शतरंज के खेल की तरह राजनीति में भी मोहरों का अहम रोल होता है। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो कामयाबी मिली, उसमें छोटी-छोटी पार्टियों से जो उन्होंने गठबंधन किया था, उनका भी रोल था। उस कामयाबी को देखते हुए इस बार अखिलेश यादव ने किसी बड़ी पार्टी से, जैसे कि 2017 में उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया था, तो इस बार उन्होंने कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन ना करके छोटी-छोटी राजनीतिक पार्टियों से गठबंधन किया। उन्होंने चुनाव के 6 महीने पहले करीब ऐलान कर दिया था कि कांग्रेस से गठबंधन करना उनकी भूल थी। इस बार वो छोटे-छोटे दल जो छोटी-छोटी पिछड़ी जातियों को का प्रतिनिधित्व करते थे, उनके साथ वो गठबंधन करके मैदान में उतरेंगे। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन किया सहयोगी दलों के साथ में, उनकी भूमिका कैसी रही, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। एसबीएसपी, ओम प्रकाश राजभर की एसबीएसपी जो पिछले चुनाव में 2017 में भारतीय जनता पार्टी का घटक दल थी, इस बार वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही थी। तो उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा? क्या उसने सक्सेस रेट उसका समाजवादी पार्टी से ज्यादा था या वो अखिलेश यादव के लिए पनौती बनी? इसी प्रकार से हम अनुप्रिया पटेल की भी पार्टी की भी सक्सेस रेट पर चर्चा करेंगे कि क्योंकि उस बार उनकी पार्टी का सक्सेस रेट बहुत ही ज्यादा अच्छा था, 11 में से 9 सीटें जीत गई थी, तो इस बार उसकी पार्टी का सक्सेस रेट क्या रहा? तो इन्हीं सब तमाम विषयों पर मैं एक रिसर्च करके लाया हूं। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज विद अमित कुमार। तो शुरू करते हैं। यूपी चुनाव में मुख्यतः 4 बड़ी पार्टियां थी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। तो सबसे पहले बात कांग्रेस की। कांग्रेस ने 403 में 400 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2 सीटें उसने जसवंत नगर की शिवपाल सिंह यादव और करहल की सीट अखिलेश यादव के खिलाफ अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। एक सीट बिजनौर सदर में जो उनकी उम्मीदवार थी अब्दुल्ला, उनका तकनीक कारणों से पर्चा खारिज हो गया था, इसलिए वो 400 सीटों पर मैदान में थी, उनका गठबंधन किसी ने से नहीं था। इसी प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों में बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर ताल ठोक रही थी। तो इन 2 पार्टियों की इस वीडियो में चर्चा नहीं होगी क्योंकि वो किसी गठबंधन के साथ में नहीं थी। अब बात कर लेते हैं 2 पार्टियों की, एक बहुजन समाज सॉरी एक समाजवादी पार्टी और एक भारतीय जनता पार्टी, इनके सहयोगी दलों की। तो बात पहले समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी दलों की। समाजवादी पार्टी के गठबंधन को महागठबंधन के नाम से जाना जाता है। इस गठबंधन में सपा समेत 4 पार्टियां हैं। पहली हो गई समाजवादी पार्टी, दूसरी राष्ट्रीय लोकदल, तीसरी हो गई एसबीएसपी और चौथी हो गई अपना दल कमेरावादी। पहले अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि 403 में से 100 सीट हम अपने सहयोगी दलों को देंगे और 303 सीटों पर खुद लड़ेंगे। बाद में समाजवादी पार्टी ने स्ट्रेटजी बदली और उन्होंने सिर्फ 55 सीटों पर अपने सहयोगी दलों को टिकट दिया, इन 3 पार्टियों को जिनका मैंने नाम बताया, और बाकी दलों को उन्होंने साइकिल चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़ाया। उनका मानना था कि अगर छोटी-छोटी पार्टियों का गठबंधन होगा और हम सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे, तो दल बदल के जरिए वो लोग दूसरे पाले में भी जा सकते हैं। तो अब बात पहले कर लेते हैं उन पार्टियों की जो छोटी-छोटी पार्टियां जिनको साइकिल चुनाव चिन्ह पर अखिलेश यादव ने चुनाव मैदान में उतारा। उनके नाम हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, जिनके अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव हैं जो जसवंत नगर से लड़े। फिर नंबर आता है महान दल का। महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य की पत्नी सुमन शाख फर्रुखाबाद से, तो केशव देव मौर्य का बेटा चंद्र प्रकाश बिलसी से साइकिल चुनाव चिन्ह पर लड़ा। हालांकि मां बेटे दोनों चुनाव हार गए। इसके अलावा संजय चौहान की जनवादी पार्टी, गोंडवाना पार्टी, एनसीपी भी साइकिल चुनाव चिन्ह पर चुनाव मैदान में उतरे। एनसीपी अनूप शहर से लड़ी थी और वो वहां से भी हार गई। अब बात अखिलेश यादव के उन सहयोगी दलों की जो अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव मैदान में उतरे। इनमें है राष्ट्रीय लोकदल जो 33 सीटों पर चुनाव लड़ी, एसबीएसपी ओम प्रकाश राजभर की वो 18 सीटों पर लड़ी, अपना दल कमेरावादी 4 सीटों पर लड़ी और खुद समाजवादी पार्टी 347 सीटों पर लड़ी। इन चारों पार्टियों का टोटल करते हैं तो 402 विधानसभा सीट होती हैं, 402 होता है इनका टोटल। एक सीट जो रामपुर खास थी, प्रतापगढ़ जिले की रामपुर खास सीट, वो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। वहां से प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा मोना चुनाव लड़ रही हैं। ये वही सीट है जहां से प्रमोद तिवारी 9 बार और आराधना मिश्रा 2 बार पहले और 1 बार इस बार 3 बार चुनाव जीत गई। तो इस तरह से इनका टोटल होता है 403 सीट। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इनके सक्सेस रेट की, जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया है।
तो सक्सेस रेट की बात करें तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी का सक्सेस रेट देख लेते हैं। 347 सीटों पर लड़ करके समाजवादी पार्टी 111 सीटें जीती है। इस प्रकार से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका विन रेट रहा 32%। अब बात इसी प्रकार से राष्ट्रीय लोकदल की। राष्ट्रीय लोकदल 33 सीटों पर लड़ी और महज 8 सीटों पर जीती। इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे तो ये होता है 25%। पिछली बार की भी बात कर लेते हैं राष्ट्रीय लोकदल की। पिछली बार 2017 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल सिर्फ एक सीट जीत पाई थी। छपरौली सुहेंद्र सिंह रमाला वहां से चुनाव जीते थे। हालांकि एक साल 1.5 साल बाद 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले वो भी उन्होंने भी राष्ट्रीय लोकदल छोड़ दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो उस तरह से एक सीट से राष्ट्रीय लोकदल 8 सीट पर जंप कर गई, उसके लिए उस लिहाज से फायदा है। हालांकि चूंकि 33 सीटें समाजवादी पार्टी को छोड़नी पड़ी तो वो समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदायक रहा। अब बात कर लेते हैं एसबीएसपी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की, जिसके अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर। राजभर समाज में इस पार्टी की अच्छी घुसपैठ है। उसने इस बार जो चुनाव लड़ा था वो लड़ा था 18 सीटों में। 18 सीटों में चुनाव लड़ करके सिर्फ वो 6 सीट एसबीएसपी जीत पाई है। इस तरह से उसका जो सक्सेस रेट रहा वो 33% रहा। पिछली बार क्योंकि इस बार ये महागठबंधन में अखिलेश यादव के साथ मैदान में, 2017 में ये एनडीए का पार्ट थी, सिर्फ 8 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 4 सीटें जीती थी। तो इस तरह से उस बार इसका सक्सेस रेट जो था वो 50% था। इस बार इसका सक्सेस रेट 33% हो गया है। अब बात चौथी और आखिरी पार्टी की जो है अपना दल कमेरावादी। अपना दल कमेरावादी 4 सीटों पर 4 सीटों पर अपने चुनाव चिन्ह से मैदान में थी, चुनाव मैदान में थी। 4 में से 0 उसके खाते में आई है। अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष कृष्णा पटेल भी चुनाव हार गई है, प्रतापगढ़ से लड़ी थी। अपना दल कमेरावादी की ही पल्लवी पटेल जो सिराथू से लड़ी थी, उनको अखिलेश यादव ने साइकिल चुनाव चिन्ह से लड़ाया था, वो जीत गई हैं। केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री थे पिछली सरकार में। अब बात करते हैं एनडीए यानी बीजेपी और उनके सहयोगी दलों की। एनडीए में सिर्फ 3 पार्टियां थी। बीजेपी 376 सीटों पर लड़ रही थी, अपना दल सोनेलाल 17 सीटों पर और निषाद पार्टी 10 सीटों पर। अब इनकी जल्दी से सक्सेस रेट के बारे में, विन रेट के बारे में बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे सहयोगी दल थी बड़ी, अपना दल सोनेलाल, वह 17 सीटों पर लड़ रही थी और उसने 12 सीटों पर कामयाबी हासिल करी। इस तरह से उसका जो सक्सेस रेट हुआ वो 68% हुआ। गौरतलब है कि 2017 के चुनाव में भी अपना दल सोनेलाल बीजेपी की सहयोगी दल के तौर पर मैदान में थी और सबसे अच्छा सक्सेस रेट उसका पिछली बार रहा था। 11 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 9 सीटें जीती थी, 82% सक्सेस रेट था। इस बार भी अगर तमाम पार्टियों की, चाहे वो समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल हो या बीजेपी के या खुद समाजवादी पार्टी और बीजेपी खुद हो, सक्सेस रेट, विन रेट के मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन अपना दल सोनेलाल का है। अब बात करते हैं दूसरी सहयोगी दल जो कि है निषाद पार्टी। निषाद पार्टी के 10 उम्मीदवार मैदान में थे, 6 जीते हैं, 60% सक्सेस रेट रहा। गौरतलब है कि निषाद पार्टी के 6 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मैदान में थे। उन 6 में से 5 उम्मीदवार वहां भी विधायक बनने में कामयाब रहे। तो इस तरह से अगर उन 6 को भी जोड़ दे तो 16 सीटें हो जाती हैं। 16 में 6 निषाद पार्टी के सिंबल जो कि भोजन भरी थाली है और 5 कमल के फूल पर, इस तरह से 16 में 11 उम्मीदवार निषाद पार्टी के जीते हैं। पिछली बार की भी बात कर लेते हैं। पिछली बार 72 सीटों पर निषाद पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। किसी पार्टी से, किसी दल से उसका गठबंधन नहीं था। सिर्फ एक प्रत्याशी उनका विधायक बनने में कामयाब रहा था। भारतीय जनता पार्टी 376 सीटों पर लड़ी और 255 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब रही। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है 68%। बीजेपी के सहयोगी दलों की बात करें तो 27 में 18 सीटें जीती, तो विन रेट हम कैलकुलेट करते हैं तो 66% होता है। समाजवादी पार्टी ने 55 सीटें अपने सहयोगी दलों को छोड़ी, उनमें से सिर्फ 14 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है, वो कैलकुलेट करते हैं तो 26% होता है। तो इस तरह से एक तरफ 66%, एक तरफ 26%। तो सहयोगी दलों के मामले में भी अखिलेश यादव उतने लकी नहीं रहे, पनौती साबित हुई उनकी सहयोगी पार्टियां। को क्लोज करने से पहले मैं एक दिलचस्प आंकड़ा आपको दे दूं कि इस बार विधानसभा में निर्दलीय विधायकों की संख्या 0 है। जी हाँ, 18वीं विधानसभा है ये और ये पहली बार है जब विधानसभा में निर्दलीय विधायक एक भी नहीं रहेंगे। और कितनी ज्यादा संख्या रही है उसका आप अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि 1957 के चुनाव में यूपी विधानसभा में 74 निर्दलीय विधायक थे। पिछली बार की बात कर ले जो 5 साल पहले चुनाव हुए थे, 17वीं विधानसभा में 3 निर्दलीय विधायक थे। उन 3 में रघुराज प्रताप सिंह जो कुंडा से थे और कुंडा की पड़ोसी बाबागंज से जो विनोद सरोज थे, उन दोनों ने अपनी पार्टी बना ली है रघुराज प्रताप सिंह ने, तो वो उस पार्टी के बैनर तले आ गए और एक जो तीसरे विधायक थे वो चुनाव इस बार हार गए।
तो इस तरह से निर्दलीय विधायकों की संख्या हो गई 0। अब यहाँ पर मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ। आपने यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार।